आज एक भाई का कॉल आया, शोक रजली जी है हमारे मित्र हिसार से। बोले रसधारा का जो कट्टा है ना, इसका दूध इतना गाढ़ा आता है, हम 10 रुपए किलो महंगा बेचते हैं उसको। तो भी भाई वीडियो नहीं बनवाता है, फीड प्लांट वाला या जैसे बड़े बड़े अजगर बैठे हैं बाजार में, जो बहुत ज्यादा, जितना मेरा मटेरियल पड़ा है इतना तो वो एक दिन में बेच दे हैं, लेकिन वो टोटल जहर का धंधा कर रहे हैं जी, टोटल जहर का। अच्छा, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास की क्वालिटी मिला के उसमें मेडिसिन केमिकल मार के बस चमकदार कट्टा लगा के आपके पशु को दे दिया, अच्छा दूध देगा लेकिन पशु खत्म हो जाएगा। 2 लाख वाली भैंस एक सीजन में पूरे ब्यात में 35 से ज्यादा कट्टे नहीं खाएगी। और एक कट्टे के ऊपर ये मान लो 1850 रुपए का कट्टा है, कोई यही कट्टा 1450 रुपए का दे देगा, अनाज में मेडिसिन केमिकल मिला के 1450 का दे देगा। कितना फर्क हुआ है? 400 रुपए कट्टा। 35 कट्टे खाए पशु ने, 14,000 रुपए के पीछे आप 2 लाख रुपए के पशु को खराब कर रहे हो। पूरे ब्यात में 14,000 रुपए का ही फर्क आएगा फीड की कॉस्ट का। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलेंगे जी, हरियाणा से बाहर हम काम नहीं करते। यूपी किशनपुर बिराड़ 2 ही जगह है जी, तीसरा है कर्नाटक में, और एक आज नया काउंटर बना है हमारा अमृतसर में। बस यही काउंटर है जी। इसके अलावा किसी भाई ने थोक में ख़रीदना है तो ही हरियाणा से बाहर से कॉल करें, अन्यथा इन भाइयों के, अगर आप इनके नियर डियर से हैं तो इन भाइयों के नंबर दे दिए जाएंगे, उनसे ले सकते हैं आप। ये भाई साहब रसधारा पीला कट्टा हरियाणा का सबसे पॉपुलर फीड है जी। वो सबसे पॉपुलर फीड इसलिए बोल रहे हैं, फीड बेचने को इससे 50 गुना बेचते हैं लोग, लेकिन मेडिसिन केमिकल फ्री होते हुए जिसका रिजल्ट है, इसलिए पॉपुलर बोलते हैं जी। मेडिसिन केमिकल जीरो होते हुए सबसे बढ़िया रिजल्ट होता है इसका, इसलिए हरियाणा का सबसे बढ़िया मुर्रा भैंस की पहली पसंद हमारा पीला कट्टा जी। इसके अलावा हमने 2 कट्टे और बनाए हैं, ये तो पहले ही चल रहा था, वीडियो में पहले भी दिखाया है। ये ड्राई पशु के लिए है, आज का रेट है इसका 1550 रुपये 49 किलो। ठीक है, ये सस्ता है थोड़ा। जो पशु दूध नहीं देता, कटड़ू बछड़ू झुट्टा तैयार करना है, बैल तैयार करना है, उसके लिए है जी। ठीक है, 1550 रुपए का कट्टा। मिल्किंग वाले पशु के लिए 1850 रुपए का कट्टा है जी। ठीक है, ये 20 किलो दूध तक का जो पशु है, गाय हो भैंस हो, दोनों के लिए सफिशिएंट है जी। ठीक है, जो 20 किलो प्लस है उसके लिए बना जी रसधारा प्लस। ठीक है, 20 किलो से ऊपर जो पशु दूध देता है, रसधारा प्लस जी। दिखने में लगभग दोनों एक से दिखेंगे, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल रखे हैं अनाज के उस पे तौर पे, न कि आर्टिफिशियल प्रोटीन डाल रखे हैं। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन केमिकल कभी यूज नहीं करते, न करेंगे। ठीक है, हाँ जी। इसका रेट क्या है भाई साहब? इसका आज का रेट है जी 2000 रुपये बैग 49 किलो का। तो 150 रुपये ज्यादा है इसका। 150 रुपये ज्यादा है जी। जो भैंस आपकी 25 किलो 27 किलो ऐसे दूध देती है, 20 किलो प्लस वाली, उसके लिए बेस्ट है जी। या फिर दूसरा आप इसका एक तरीका और अपना सकते हैं। आपका जो पशु ताजा ब्याह उड़ा है, 17 18 20 किलो दूध वाले आम पशु हो गए, उसको 90 दिन तक ये चलाओ। अच्छा, 90 दिन के बाद ये चलाओ। 120 दिन तक बोलते हैं, 120 दिन ना चला पाए तो 90 दिन तक चलाओ इसको। 90 दिन से 7 महीने तक इसको चलाओ। 7 महीने के बाद जब तक दूध देता, 8 9 10 महीने तक भी दे देता कोई पशु, इन दोनों को मिक्स करके डालो, आधा आधा। ठीक है। और जब पशु दूध से हट जाता है, दूध देना बंद कर देता, तो उसके लिए फिर अकेला नीला कट्टा। ठीक है। इसका लॉजिक क्या है जी? ताजे ब्याए पशु को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, और प्रेग्नेंट होने के लिए थोड़ा उस प्रकार का जो रॉ मटेरियल चाहिए, इन दोनों में वो है जी। ठीक है। लेकिन जो 20 प्लस दूध देते हैं पशु, उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, जो मात्रा है डालने की वो बराबर रहेगी या फिर इसकी ज्यादा? दोनों की बराबर है जी, दूध से आधा डालना है। ठीक है, ये भी दूध से आधा डालना है, ये भी दूध से आधा डालना है। ठीक है, ठीक है। ये जो पशु 20 किलो तक का दूध आरू है, 20 किलो तक दूध देता है, उसको ये डालो। 20 प्लस वाले पशु को ये डालो। जो आपका ये जो नीला कट्टा है, नीला बैग ड्राई होने के बाद उसमें दूध तो रहता नहीं, फिर ये कितना देना चाहिए? ये वेट के अकॉर्डिंग जी। अच्छा, आइडिया है 2.5 किलो सुबह शाम। अच्छा, 2-2.5 किलो सुबह, 2-2.5 किलो शाम को। शाम में पशु के वेट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बच्चे की ग्रोथ हो, और भविष्य में नेक्स्ट बार जब पशु ब्याएगा, दूध देने के लिए तैयार होगा, तो ये उसको अच्छे से संभाल सके, नेक्स्ट जो ब्यात है उस पर दूध अच्छा दे सके। हमारा फीड ये है ना, ये इतना बढ़िया फीड है जी, इसमें पशु लंबे टाइम तक ज़्यादा दूध देता है।
और पशु की सेहत डाउन नहीं होती इससे, बिल्कुल भी 1% भी सेहत डाउन नहीं होगी। फैट बढ़ेगी, पशु का वेट बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, दूध की क्वालिटी बढ़ेगी। दूध की क्वालिटी के ऊपर अगर बोला जाए तो इसमें एफ्लाटॉक्सिन तीनों का चेक करवा लिया जी, अच्छा 0 के बराबर है, अच्छा है ही नहीं। जो खड़ में 350 पाया जाता है, हमारे इसमें मात्र 4 मिला है जी। ठीक है। इसका करवा नहीं है देखो, लेकिन सेम अनाज है, अंदाजा वही मिलेगा, एक कम हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है। तो भाई साहब आपके पास स्टॉक तो बहुत ज्यादा है, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर बैग तो थोड़े से हैं, 15-20 बैग होंगे। तो ये कैसे है ये सुबह 11 बजे तक खाली हो जाता है जी प्लांट हमारा। अच्छा। अभी जैसे ये सेकंड टाइम की गाड़ी आई थी, हाँ हाँ शाम के इवनिंग के टाइम की, ये जो दिन में बना था वो उठा लेगी। अभी जो रात को बनेंगे वो सुबह उठ जाएंगे। अच्छा, तो आपका स्टॉक ज्यादा नहीं रहता, फ्रेश माल ही बिकता ज्यादा। फ्रेश जी। अभी ये स्टॉक देख लो आप पूरे प्लांट में, हाँ हाँ हर मटेरियल का, चाहे मेथी हो, चना हो, गेहूं हो, जौ हो, चोकर हो। चोकर तो 2-3 दिन का खरीद सकते हैं। ये जो अनाज पड़े देखो, ये देखो, ये मेथी जो पड़ी है हाँ 15 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है। 15 दिन का ही। आज आप देखोगे खड़ हमारे पास एक भी कट्टा नहीं है। इतनी सारी मेथी 15 दिन ही चलेगी? 15 दिन ही चलेगी जी। ठीक है भाई, फिर तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से फीड जा रही हाँ है। जी। सिंधा नमक देखोगे 1.5 महीना करीब चलेगा ये। ठीक है। गेहूं अभी 2 दिन की बची है, 15 दिन का माल खरीदते हैं जो ये और माल होता है। ठीक है। खड़ 5 दिन की, चोकर 2 दिन का। बस ये कौन सा स्टॉक है, जौ का, मक्का का? ये इसमें वहां तक पूरा में लगाओगे ना तो 3 स्टॉक लगे हुए हैं इसमें। अच्छा। ये मक्का है, ठीक है। ये पीछे जो हो गया, ठीक है। ये साइड में होते हुए पीछे जो है, हाँ। ये कुंटल की बोरी जो ये चने की है। ठीक है। और यहाँ इधर आओगे आप, ये तारामीरा का स्टॉक है जी। ठीक है। ये पूरा देखोगे ना। अच्छा, ये ये तारामीरा है। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तारामीरा बहुत ज्यादा दिखाने के फायदेमंद है लिए, दिखाने के लिए लोगों के पास एक कट्टा होता है हर चीज का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का। सही। तारामीरा का स्टॉक 30 टन का स्टॉक देख लो जी हमारे पास। बहुत कंप्यूटर से रिकॉर्ड कढ़वा सकते हो, हाँ हाँ हमारे पास स्टॉक देख सकते हो। उसके बाद छोड़ो सारी बातें, आप कट्टा यूज करके देखो, कोई भी नजदीक आ जाए कट्टे के, हमारी गारंटी है जी। ठीक है, कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। कंडीशन ये है मेडिसिन केमिकल फ्री हो। ठीक है। मेडिसिन केमिकल डाल के इसी कट्टे को आप 1000 रुपए में भी तैयार कर सकते हैं, जो दूध ज्यादा निकाल देगा इससे भी। सही बात। लेकिन आपका पशु खत्म हो जाएगा। पशु बचाना है तो रसदारा ही खिलाना है। ठीक है भाई साहब, पशु को बचाओ, रसदारा खिलाओ। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता जी कोई सोर्स है। ठीक है, कई भाई आजकल ठीक अच्छा काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। सब ये नहीं बोलते भाई सभी गलत काम कर रहे हैं, बहुत से भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला करो भाई सही बात है, क्वालिटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सुधार आया है पहले से। और एक बात और बोलेंगे पशुपालक भाइयों के लिए, जो भी भाई वीडियो नहीं बनवाता है, फीड प्लांट वाला या जैसे बड़े बड़े अजगर बैठे हैं बाजार में, हाँ हाँ जो बहुत ज्यादा, जितना मेरा मटेरियल पड़ा है इतना तो वो 1 दिन में बेच दे हैं। हाँ हाँ 1 दिन में क्या है, 1 घंटे में भी बेच देंगे। लेकिन वो टोटल जहर का धंधा कर रहे हैं जी, टोटल जहर का। अच्छा, 2nd, 3rd, 4th क्लास की क्वालिटी मिला के उसमें मेडिसिन केमिकल मार के बस चमकदार कट्टा लगा के आपके पशु को दे दिया। अच्छा दूध देगा लेकिन पशु खत्म हो जाएगा। सही। आजकल एवरेज है भाई साहब 2 लाख से कम पशु नहीं रहा। भैंस के मामले में अगर बात करें तो, गाय के मामले में बात करें तो 50,000 से कम पशु नहीं है। 2 लाख वाली भैंस एक सीजन में पूरे ब्यात में 35 से ज्यादा कट्टे नहीं खाएगी, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार भाई साहब। ठीक है, जो देखते हैं, जो हमारा मानना, 35 से ज्यादा कट्टे नहीं खाएगी। ठीक है। और एक कट्टे के ऊपर ये मान लो 1850 रुपए का कट्टा है, कोई यही कट्टा 1450 रुपए का दे देगा। ये मतलब रसदारा नहीं, रस, हाँ, अनाज में मेडिसिन केमिकल मिला के 1450 का दे देगा। कितना फर्क हुआ है, 400 रुपए कट्टा। 35 कट्टे खाए पशु ने, 14,000 रुपए के पीछे आप 2 लाख रुपए के पशु को खराब कर रहे हो। सही बात। थोड़ा सोचने वाली बात है जी। हाँ, थोड़ा सोचे इस विषय पर। पूरे ब्यात में 14,000 रुपए का ही फर्क आएगा फीड का, फीड की कॉस्ट का पूरे ब्यात पे। और पशु का लॉस हो जाएगा मेरे हिसाब से जी 1 लाख रुपए का। 2 लाख वाला पशु 60-70 हजार रुपए का रह जाएगा, और रसदारा खाएगा तो मेरे हिसाब से 70-80 का आराम से रह जाएगा। पशु को टूटने नहीं देगा। टाइम पे प्रेग्नेंट होगा, टाइम पे ब्याह होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, दूध बढ़िया देगा। बढ़िया का मतलब है गुणवत्ता वाला दूध।
आप दूध की लैब करवा सकते हैं। आज एक भाई का कॉल आया, शोक रजली जी है हमारे मित्र हिसार से, बोले रसधारा का जो कट्टा है ना, इसका दूध इतना गाढ़ा आता है, हम 10 रुपए किलो महंगा बेचते हैं उसको। वाह भाई वाह, जो फैट भी बढ़ती है, मतलब कहने का ये है। दूध की फैट बढ़ती है, और उन्होंने दूध की लैब करवा के, दूध की लैब लोगों को दिखा दिखा के, थोड़ी मेहनत का विषय है ये, मेहनत करके लोगों को समझा के भाई बगैर रसधारा वाला ये है, रसधारा वाला ये है, दोनों ये लैब देखो। लैब एफ्लाटॉक्सिन दूध में 0 पाया जाने के कारण उसका दूध आज 10 रुपए किलो महंगा बिक रहा है जी। 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा है। हमारा एक मित्र है रोहतास पेटवाड़, मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में सबसे महंगा दूध बेचता, जो गांव में बैठा है। क्या भाव जाता है? 90 रुपए किलो दूध बेचता जी। गांव में बेच रहा है 90 रुपए किलो। शहर में भी 90 रुपए किलो दूध नहीं आज कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। दूध का तो दुर्भाग्य है जी, 60, 70, 80% तक दूध आर्टिफिशियल और नकली केमिकल मेडिसिन से बना हुआ बिक रहा है। सही बात। नहीं तो दूध तो 300 रुपए लीटर भी नहीं मिलना। जी जी, सही। चोर बाजारी से बचो, और ये जो मेडिसिन केमिकल वाले काम कर रहे हैं उन चीजों से बचो जी। जो भाई अच्छा फीड बना रहा है, ये जरूरी नहीं है भाई रसदार ही डालो, उसकी एक एक चीज देख के, जांच के, परख के न, उस भाई पे प्लांट में जाके न, हर चीज देख के न, तो ही फीड खरीदें। अपने पशु और अपने बच्चों से प्यार करो, उनको बचाओ। जहर की तुलना में आप अच्छी चीज डालो, 2 लीटर दूध कम दे दे कोई बात नहीं। सही बात है। पशु अच्छा रहेगा आपका, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, वही उसकी है जी, वैल्यू है उसकी चीज की। बिल्कुल। तो एक बात और है, जैसे जो भी रामकेश भाई फीड में डालते हैं वो सब कुछ बताते हैं, कोई छिपा कर नहीं रखते। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, उसमें सारे आइटम मिला रखे हैं। ये 14 के 14 आइटम, जरूरी नहीं है कि आप रसधारा फीड ही लो, आप खुद बाजार से लेकर आइए, चक्की से उनको दलिए, उनको चक्की से बारीक करके पीस करके और अपने पशु को खिलाएं। मक्का, गेहूँ, जौ, चना, मेथी, तारा मीरा, चने का छिलका, सोयाबीन की चूरी है, चोकर, गुड़, सेंधा नमक, मीठा सोडा, बिनोड़ा और बिनोड़ा खड़, ये सारी चीज़ें आप खुद अपने पशु को खिला सकते हैं। अगर आप बस फीड खिलाने का ये फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें आप कम मात्रा में लोगे तो आपको महंगी पड़ेंगी, और जब इनको आप फाइनल बनाओगे तो रसधारा का जो बैग उससे भी महंगी पड़ जाएंगी। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं, सिर्फ ये 14 चीज़ें ही हैं, इनके अलावा कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता। सारी यही चीज़ें मिलाकर ये फीड तैयार की जाती है। तो ये सारी चीज़ें चाहे तो आप अपने बाजार से खरीद कर खिला लीजिए, या फिर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इतनी चक्की में सबकी पिसाई नहीं कर सकते, उनको मिक्स नहीं कर सकते, तो आप रसधारा फीड खिला सकते हैं। रसधारा फीड में ये सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। और आज से नहीं, भाई साहब को पिछले 2 साल से जुड़े हैं भाई साहब के साथ। हम खुद भी अपने घर पर यही फीड डाल रहे हैं। आपको सच बताऊं, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं कि मैं खुद अपने पशुओं को क्या फीड खिलाता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल 1 नंबर की क्वालिटी की शुद्ध अच्छी फीड है। राम भाई, आप एक और रिक्वेस्ट करेंगे दर्शक भाइयों से। हमारा तारा मीरा चालू हो गया जी, इसमें तारा मीरा कारण 1-2 दिन पशु अगर खाने में आनाकानी करे तो घबराइए मत। सर्दियों में डालते नहीं, गर्मी आते ही चालू कर देते। अभी 5 दिन से ही शुरू किया जी। अभी ये जैसे गाड़ी आई थी तो अभी शुरू किया। कोई भी काम झूठ की दुकानदारी नहीं करते जी, सच्ची बोलेंगे, उधार नहीं करेंगे, सच्ची बोलेंगे, बार्गेनिंग नहीं करेंगे, एक रेट में सबको अच्छा फीड देंगे। कोई भी कंप्लेंट है वापिस हमारा, आने का जाने का सब ट्रांसपोर्ट हमारा है खाली हरियाणा में, और 10 से कम बैग नहीं भेज पाएंगे जी। पूरे हरियाणा में 10+ बैग की फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी है जी। हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं अभी, एक रतिया में, एक समालखा में, और एक इधर क्या था वो अमृतसर में। पूरे हरियाणा में ही हो गया लगभग, पंजाब में, अमृतसर में हो गया है कि ये। देखो जी, सरसा बेल्ट में कम है, सरसा बेल्ट में कम, सरसा फतेहाबाद में नहीं है, ठीक है। एक फरीदाबाद और गुड़गांव में नहीं है, बल्लमगढ़ में है, रोहतक में है, क्या है, रेवाड़ी में है, झज्जर में है, रोहतक आ गया, मैम आ गया, आसी आ गया, आप इधर चले जाओ, खेड़ी चुपटा आ गया, जींद आ गया, गोहाना में नहीं है जी। कैथल कलायत उस साइड पे, हाँ, कैथल है, किलायत है, नरवाना है, लगभग पूरे हरियाणा में हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई कॉल करे, संपर्क करे, तो आप बता दोगे कि आपके नजदीक वहाँ हाँ, आपके नजदीक जो डीलर है उसका नंबर दे दिया जाएगा। या फिर 10 बैग मंगवाने हैं, कोई बड़ा डेयरी फार्म है तो आपसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कभी भी फीड अगर उसका पशु नहीं खाता है या उसको कोई कमी लगती है तो आपकी गाड़ी खुद लेने जाएगी और वापस उठा लाएगी, पैसे दे के आ जाएगी। बिल्कुल उठा के ले जाएगी। लेकिन आजकल ये बात खाली बोलने के लिए रहेगी, हाँ, कहीं से 0 कंप्लेंट है, पहला बंदा कोई ऐसा मिल जाए भाई मेरे पशु ने खाया नहीं, वहां से वापसी उठाना तो पड़ आपको इतने साल हो गए फीड
बेचते हुए आज तक एक बार भी वापस नहीं लाए होगे? एक बंदा मिला था जी, दो सॉरी, एक झज्जर की साइड और एक थाना है यहाँ कुरुक्षेत्र के पास, ठीक है। सॉरी कत्थल के पास। ठीक है। दोनों भाइयों ने 10-10 बैग मंगवाए थे और वापसी कर दिए 8-8 बैग, ठीक है। और 4 दिन बाद दोबारा मंगवा लिए। ठीक है। तो भाइयों ऐसा मत करा करो, थोड़ा विवेक बनाए रखे। जी। कोई चिंता वाली बात नहीं है, लंबा झोल झाल नहीं। अगर आपके पशु ने मेडिसिन केमिकल मिक्स वाला फीड खाया है और बत्ती वाला फीड अगर आज भी खा रहे हैं, हमारा कट्टा डालने से जी दूध कम करेगा, घटेगा इसको डालने से, एक बार घटेगा, एक बार घटेगा, 10 दिन बाद कवर कर लेगा। ये सही बात है, ये हमारी जिम्मेवारी है जी। वही बात होगी, जैसे अगर खेती में लोग यूरिया डीएपी डाल रहे हैं और वापिस से ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो एक बार प्रोडक्शन कम होगी, एक साल कम होगी, एक साल के बाद बढ़ जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, लेकिन वो शुद्ध हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक उसी प्रकार ये फार्मूला फीड का आपके जो पशुपालन के क्षेत्र में, हाँ जी, बहुत बढ़िया आराम के। और बता दे आपको 14 ही चीज है जी, 5 साल हो गए यही डाल रहे हैं, यही दिखा रहे हैं, इसी का मिश्रण करके बेच रहे हैं। कोई झूठ और धोखाधड़ी वाला न काम करते जी, न कोई ज्यादा पसंद करते धोखाधड़ी वाली चीजों को। और जो भाई ज्यादा और स्मार्ट बन के बार्गेनिंग करने की वगैरह कोशिश कर रहे हैं, भैया सॉरी, एक रेट बेचेंगे सबको, छोटा बड़ा बच्चा नजदीक का दूर का कोई भी हो, एक रेट है, प्योर चीज़ है, 49 किलो वेट है। किसी चीज़ में कोई धोखाधड़ी हो तो वापस हमारा है जी, धोखाधड़ी हो तो आप गौशाला में डाल दो, पैसे हमारे काट लो। वाह भाई वाह।